निर्माण करने वाली, दैवी कुल की, दैवी दुनिया की नींव रखने वाली, जिनको एडम भी कहा जाता है, आदम भी कहा जाता है। तो ऐसे खुदाई नूर को भगवान ने चुन लिया और अपने सोने की डिब्बी में रखने के लिए उसको तराशना शुरू कर दिया। तो प्यारे ब्रह्मा बाबा, जिनको लौकिक दुनिया में कौन सा नाम बाबा को था? तेहे का नाम क्या था? दादा लेखराज। तो दादा लेखराज किसके व्यापारी थे? पहले तो उनके परिवार में अनाज का काम रहता था। उनके जो चाचा जी थे, आप सबने पढ़ी होगी जीवन कहानी। लेकिन फिर बाबा ने अपनी ही सूझबूझ से, अपने ही तीक्ष्ण बुद्धि से एक हीरे का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे बाबा उसमें इतना आगे चले गए कि सारा जो भी उनके बिरादरी वाले और दूर दूर तक अनेक शहरों के लोग भी उन्हें जानने लग गए। और सिर्फ यही नहीं कि वो व्यापार में ही होशियार थे, लेकिन बाबा की भक्ति भी प्रबल थी। बाबा की भक्ति के जैसी भक्ति आज दिन तक भी कोई नहीं कर पाया। और इसी तरह बाबा ज्ञान में भी प्रवीण थे। प्रभु की एक आज्ञा पर बाबा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कभी आगे पीछे का, परिवार का, बच्चों का बाबा को संकल्प भी नहीं आया। और ईश्वरीय लगन में मगन, परमात्म प्यार से अपने जीवन को भरपूर करते हुए बाबा ने इस सारे विश्व को एक परिवार मान लिया और अपनी सारी संपत्ति ईश्वर के नाम कुर्बान कर दी। चाहे दैहिक संपत्ति, चाहे संबंधों की संपत्ति, चाहे स्थूल संपत्ति, और चाहे अपने पुराने स्वभाव संस्कार, सब कुछ ईश्वर के लिए कुर्बान कर दिया एक झटके में। सोचा नहीं तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने भी एक ही झटके में ब्रह्मा बाबा को पिता श्री नाम देकर प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया और सतयुग की सबसे पहली सीट बाबा के नाम कर दी। तो इसलिए कहते हैं जो करेंगे सो पाएंगे। तो बाबा ने वो कार्य करके दिखाया जिस कार्य के लिए शिव बाबा ने इस पतित सृष्टि पर अवतार लिया था। और फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार माध्यम बनाकर हीरे तैयार करने शुरू कर दिए। तो पहले ब्रह्मा बाबा स्थूल हीरों से जेवर बनाते थे और फिर ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ज्ञान के हीरे मोती देकर अनेक आत्माओं को गढ़ना शुरू कर दिया। तो सच्चा जौहरी ब्रह्मा बाबा बन गए। और ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताएं तो अनगिनत है। कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। सागर को स्याही बनाए, जंगल को कलम बनाए और धरती माँ कागज बन करके और स्वयं सरस्वती माँ उसको लिखना शुरू करे तो भी गाथा लिखी ना जाए। इसलिए बाबा का गीत भी है, तेरी गाथा लिखी ना जाए। तो ऐसे अनगिनत गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से, शिक्षाओं से कोई भी कला की कमी बाबा के इस जीवन में, अंतिम कलयुगी जीवन में भी नहीं थी। और ईश्वर के आने से उन कलाओं में चार चांद लग गए।
माना बाबा की जो विशेषताएं थी, कलाएं थी, बाबा के अंदर जो स्किल्स थे, वो प्रभु ने अपना बनाकर उसको कई गुना ज्यादा कर दिया। और वानप्रस्थ अवस्था में बाबा ने अपने इस दैहिक जीवन काल से वानप्रस्थ ले लिया। और सच्चे अर्थों में बाबा ने बताया कि वानप्रस्थ किसे कहा जाता है। वानप्रस्थ का मतलब ही है जो सब बातों से, देह से, दुनिया से, संसार की वस्तु से ऊपर उठकर वाणी से परे चला जाए, उसे ही वानप्रस्थी कहा जाता है। तो ऐसा पुरुषार्थ प्यारे बाबा ने क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि बाबा एग्जाम्पल बने हमसे। क्योंकि बाबा ने बनकर दिखाया। जब बाबा बनेगा तभी तो सारी विश्व तैयार होगी ना। तो बाबा ने सदा क्या कहा कि जो कार्य हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे और करेंगे। तो विश्व परिवर्तन के इस कार्य को बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा कराने के लिए पहले अपने अंदर पूरा परिवर्तन लाया। अपने अंदर के जितने भी विकार, बुराइयां, अवगुण, ऐसे तो बाबा के अंदर थी ही नहीं, लेकिन फिर भी जो भी था सबको त्याग दिया। और भक्ति में भी बाबा इतने ज़्यादा अपने गुरुओं के प्रति समर्पण रहते थे। बाबा के जीवन में 12 गुरु थे और बाबा उन गुरुओं की जब कथा या कोई भी सत्संग रहता था तो सुनने के लिए अपने गद्दी पर जाते नहीं थे। बाबा गुरुओं के साथ ही आगे बैठकर पूरा सत्संग सुना करते थे। कभी बाबा गद्दी पर नहीं जाते थे उस दिन। और गुरुओं का इतना ख्याल रखते थे कि गुलाब जल से ही उनको सारा स्नान पानी आदि कराते थे। इतना बाबा उनके लिए खाने पीने का, गुरुओं के आराम का इतना ध्यान रखते थे। ये था उनका भक्ति काल। जो भक्ति काल में गुरुओं के लिए इतना त्याग करता हो, तो जिसको सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा सतगुरु मिल जाए, स्वयं भगवान मिल जाए, उसके त्याग के तो क्या कहने। और उस त्याग का आज हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि उस त्याग ने हम सबका भाग को, जैसे एक जंगल में कोई रास्ता बना देता है ना, और हम सब के लिए बाबा ने इस जंगल को, यानी दुनिया के जंगल से निकलकर स्वर्ग जाने का रास्ता बना दिया। तो ऐसे अनेक विशेषताओं से, गुणों से भरपूर, अनेक शक्तियों के वरदानी प्यारे बाबा आज हम सब से क्या आश रखते हैं? क्या आश रखते हैं बाबा? हम भी बाप समान बन जाएं। तो बाबा प्यार से कहते भी थे कि जब भी तुम्हें संकल्प आए, जिस दिन, जिस संकल्प, जिस सेकंड कि मुझे बाप समान बनना है, तो कहाँ आ जाओ? मेरे पास, मेरे कमरे में आ जाओ। देखा बाबा का कमरा? किसने किसने देखा है? जिसने नहीं देखा है ना, वो 4 धाम YouTube पे डालना, तो बाबा का कमरा भी दिखेगा, कुटिया भी दिखेगी, शांति स्तंभ भी दिखेगा, हिस्ट्री हॉल भी दिखेगा। और अभी भी आपने योग में भी देखा होगा, कुछ तो इमेजिन किया होगा। तो जरूर देखें और महसूस करें कि हम वहाँ ही बैठे हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ सतयुग की प्रथम आत्मा तैयार हुई। ऐसे स्थान पर जब भी आप बैठेंगे मन से, तन से, तो हम उस कुल के भागीदार जरूर बन जाएंगे। तो इसलिए वो बाबा का स्थान हमारे लिए आज भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा को अपना जीवन समर्पण कर दिया, तब बाबा ने अपने व्यापार से वैराग्य ले लिया। जब सच्चे हीरे मिल गए तो
झूठे हीरे त्याग दिए और अपनी सारी संपत्ति का वारिस बहनों को बनाकर बाबा ने धन से भी अपना नाता तोड़ लिया। इसलिए बाबा के इस त्याग और तपस्या के यादगार में एक गीत बनाया था कि पिता श्री ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए किसी को भी नहीं देखा, न भाई को देखा, न बंधु को देखा, न रात देखा, न दिन देखा, न प्रभात देखा। क्या देखा? क्या देखा? नया युग देखा। भाई न देखे, बंधु न देखे, न देखा परिवार। पवित्र बनकर बाबा ने रच दिया नया संसार। सबको बाबा ने पवित्र बनकर अपने जीवन को पवित्र बना दिया, किसी को भी नहीं देखा। और पुरुषार्थ के लिए बाबा ने न दिन देखा, न रात देखा, न देखा प्रभात। टाइम तो देखते ही नहीं थे बाबा कि कौन सा टाइम है भगवान को याद करने के लिए। जब बाबा को देखो तो बाबा शिव बाबा की तपस्या में लगन में मगन रहते थे। देखने वालों को पता नहीं चलता था कि इस देह का मालिक कौन है। जब अर्जुन के रथ में शिव बाबा यानी परम पिता परमात्मा बैठे तो लगाम थाम दी और कह दिया ये रथ आपका है, जैसे चाहो वैसे इसको चलाओ। तो इसलिए पता ही नहीं चलता था देह का मालिक कौन है, शिव बाबा मालिक है या ब्रह्मा बाबा मालिक है, क्योंकि सदा बाबा जागती ज्योत बन करके रहते थे। और हर समय बाबा को यही रहता, जैसे घर का मुखिया होता है ना, उसको अपने बच्चों की चिंता होती है सिर्फ, है ना। आज भी देखो करोड़पति, लखपति, अरबपति कमा कमा कर किसके लिए रखे जा रहे हैं? तो बाबा को किसकी फिक्र रही कि मेरे बच्चे संपूर्ण बन जाएं। इसलिए बाबा सदा कोई भी बात कहने से पहले, कोई भी वर्षन सुनने से पहले खुद उसको जीवन में उतार लेता था कि मैं बन जाऊंगा तो इन बच्चों को बनाऊंगा। तो ऐसी बाबा शक्ति और वरदानों से बच्चों को श्रृंगारते रहे। फिर अंत में बाबा ने इतना सब कुछ, जब बाबा के इतने सारे बच्चे तैयार हो गए, ईश्वरीय ज्ञान से सज धज कर श्रृंगारी हुई मूर्तें तैयार हो गई, तो बहुत पेपर भी आए। जब सिंध हैदराबाद में रहे तब तक तो बहुत पेपर आते रहे, लेकिन ईश्वर का कार्य रुका नहीं। अटल बनकर बाबा आगे बढ़ते रहे तो कोई भी विघ्न आया पत्थर से टकराकर चला गया, जिसको बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक स्थिति। तो ऐसी विघ्न विनाशक स्थिति बाबा ने बना ली, फरिश्ता स्थिति बाबा ने बना ली। शुरू में बाबा बच्चों के साथ खूब खेल बाल करते थे, झूला भी झूलते थे, पहाड़ों पर भी ले जाते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा की अवस्था इतनी उपराम हो गई कि बच्चे कुछ सुनाने आते थे तो बाबा उपराम हो जाता था और बाबा देह रूप में दिखाई ही नहीं देता था। बाबा लाइट बाबा के शरीर से निकलती थी। दादियों ने इस चीज़ों को अनुभव किया और हम भी आज तक योग की स्थिति में जब भी बैठते हैं तो ऐसी स्थिति का बाबा की अनुभव करते हैं। तो बाबा जीता जागता उदाहरण है कि बाबा देह में रहते हुए भी देह में होते नहीं थे। तो यही एक समय था जब बाबा संपूर्ण फरिश्ता रूप धारण कर चुके थे। धीरे धीरे ये बात बाबा को पता नहीं थी कि मैं संपूर्ण फरिश्ता बनूंगा या मेरा कोई फरिश्ता रूप है। तो जो गुलजार दादी है ना, उसके द्वारा बाबा ने ये रहस्य खोला।
दादी ऊपर वतन में जाती थी और अनुभव करके आती थी कि एक बाबा तो नीचे बैठा है और एक बाबा ऊपर बैठा है। जब भी जाती थी ना सूक्ष्म वतन में भोग लेके या बड़ी दादी के कहने पर संदेश लेने जाती थी, तो पहले तो बाबा दिखता नहीं था, पहले भी जाती थी, लेकिन फिर बाद में नीचे भी एक बाबा दिखता था, ऊपर भी एक बाबा दिखता था। तो फिर दादी ने आखिर बताया कि बाबा एक आपके जैसा बाबा ऊपर भी है, लेकिन आप तो बहुत काले हो। बाबा को कहा कि आप तो बहुत काले हो, लेकिन ऊपर वाला बाबा बहुत गोरा है। क्योंकि दादी बहुत छोटी थी, 8-9 साल की आयु में ही आ गई थी और वतन में जाने का भी उनका पाठ खुल गया। उनको खुद भी पता नहीं था कि हम सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। तो ये सारी बातें रहस्यमय थी। फिर धीरे धीरे ज्ञान से ये सारे रहस्य खुलते चले गए। तो ब्रह्मा बाबा को कुछ महसूस हुआ और उनको लगा कि अब कुछ और राज बाबा खोल रहे हैं। क्योंकि जब हम सतयुग से परम धाम से नीचे आते हैं ना, तब तो सूक्ष्म वतन होता नहीं है, लेकिन जब हमें वापस जाना है परम धाम, तो फिर बाबा किसका निर्माण करते हैं? सूक्ष्म वतन का। सूक्ष्म वतन से होकर के तभी हम वाया परम धाम जा सकते हैं। सूक्ष्म वतन पहले ठहरेंगे और फिर घर जाएंगे तो फरिश्ता बनेंगे। अब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता बन गए तो शिव बाबा उनको कहाँ रखे? फिर इस दुनिया में तो रह नहीं सकते फरिश्ता बनने के बाद, तो कहाँ रखेंगे? तो उनके लिए एक और स्टेशन बनाया बाबा ने, मूल वतन और स्थूल वतन के बीच में सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। और जो फरिश्ता बनते जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो बाद में जाएंगे या रोज जाएंगे? जो रोज गए होंगे वही तो अंत में जाएंगे ना। तो इसलिए हम ब्रह्मा बाबा के पास रोज अव्यक्त वतन में अनुभव करते हैं, भोग भी वही लगाते हैं, बाबा से बातें भी वही करते हैं, बाबा को कुछ कहना है वो भी वही कहते हैं। क्योंकि परम धाम में तो जैसे आप सेंटर में आते हो ना, तो आपको क्या कहते हैं? ऐसे परम धाम में हम सब बोलता ही नहीं कोई, तो बाबा से बातें कहाँ करें? सूक्ष्म वतन में, है ना। तभी तो हम बाबा से अपनी सारी बात कर पाएंगे। और आपको भी यहाँ बोलने नहीं दिया जाता है, साइलेंस में रखा जाता है, तो आप कहाँ बातें करोगे फिर? पार्क में जाके, है ना। खुल के नहीं बोल पाते, बात कर पाते, कहते साइलेंस में रहना है, दूसरा योग कर रहा है। तो जब भी कोई किसी को बातचीत करनी है, दिल की कुछ लेन देन करनी है, तो बाबा से करो, लोगों से करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बाकी कोई आवश्यक कार्य है तो पार्क में भी बैठ के कर सकते हैं, घर में भी जाके कर सकते हैं। तो हमारा पार्क कौन सा है? सूक्ष्म वतन। हम बाबा के साथ बातें कहाँ करेंगे? सूक्ष्म वतन में। इसलिए बाबा ने सूक्ष्म वतन का निर्माण किया। और अब जो भी साक्षात्कार कराना है, जो भी संदेश लाना है, तो वहाँ शिव बाबा भी आ सकते हैं और हम भी जा सकते हैं, और ब्रह्मा बाबा तो है ही बैठे, है ना। तो हमारी असली मीटिंग कहाँ होती है? सूक्ष्म वतन में। सतयुग की आधे से ज़्यादा जो तैयारी हो चुकी है, 50-90% तो तैयारी हो चुकी है। ये सारा कार्य कहाँ चलता है? सूक्ष्म वतन में। क्योंकि जो आत्माएं चली गई हैं संपूर्ण बन के, वो भी वहाँ आती हैं, और हम बच्चे भी वहाँ जाते हैं, और शिव बाबा भी वहाँ आते हैं, और ब्रह्मा बाबा तो है ना। तो इसलिए बाबा ने सूक्ष्म वतन का रहस्य खोला। और फिर धीरे धीरे तपस्या करते करते ब्रह्मा बाबा अंत में फरिश्ता बन गए। तो इसलिए कहते हैं पिता श्री का
जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा, धरा पर शिव पिता को ब्रह्मा में साकार देखा। पिता श्री का जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी किसे तपस्या कहते हैं। पिता श्री का जीवन पढ़ लो जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी किसे तपस्या कहते हैं। चलते राह फंसा ब्राह्मणता, शिव ने उनमें प्रवेश किया। दुनिया नई बनानी तुमको ऐसा एक आदेश दिया, ऐसा एक आदेश दिया। तोड़ा माया का फंदा, छोड़ा हीरों का धंधा। तोड़ा माया का फंदा, छोड़ा हीरो का धंधा। सब पल में सा कर डाला, सब पल में सा कर डाला, जिसे अर्पण मैता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी किसे तपस्या कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी किसे तपस्या कहते हैं। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत सम तुम डटे रहे। लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत सम तुम डटे रहे। एक भरोसा एक सहारे निश्चय पर तुम अड़े रहे। एक भरोसा एक सहारे निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए अपने बेगाने कसते उनको ताने, अपने बेगाने सारे खट्टे बेगाने सारे कसते उनको ताने, कसते उनको ताने। फिर भी चलते रहे वो बाबा अपना सीना ताने। फिर भी चलते रहे हैं बाबा अपना सीना ताने। इसे सहनशीलता कहते हैं, इसे सहनशीलता कहते हैं। बढ़ती उम्र के संग उसकी आभा भी बढ़ती गई। प्रतिदिन उसकी रूहानी सुंदरता निखरती गई। श्रेष्ठ कर्म करते रहकर उसने जीवन किया महान। हर किसी को लगने लगा वो चंदन से देव समान। रूहानी सुंदरता का ये राज उससे पूछ। अगर आपको तीनों टाइम में से एक भी टाइम फुर्सत नहीं है तो आप हाफ कास्ट ब्राह्मण हो। बाबा को क्या करेंगे, टाइटल देने चम्मच भी दिया, चम्मच दो साथ में दिया देने को तो उसके साथ भाई नहीं है काम को भी
6 बजे से आई हुई है बाबा की। मक्खन मत लगाओ दीदी, दीदी मक्खन मत लगाओ।